बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के नए माली साल पे जो बजट पेश किया गया है उस पर बड़ा डिटेल किस्म का वीलॉग है ये। इसमें हम बताएंगे कि आम जो बंदा है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके अलावा तनख्वाहों में कितना इजाफा है, बजट पे कितना हम सरमाया सर्फ कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो चूंकि खसारे का बजट है तो इसका बोझ किस तरह डिवाइड किया जाएगा, और जो बिरून मुल्क से जो हमने कर्जा जात ले रखे हैं, जो सूद की पेमेंट्स करेंगे वो किस तरह हम अदायगी करेंगे। इसके अलावा गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसके अलावा मोबाइल्स की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, और चंद एक प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें कमी भी मुमकिन है, तो उनका हम टोटल आज अहाता करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें इस वीलॉग में मैं डिस्कस करूंगा। तो कबल इसके कि हम अपना डिटेल वीलॉग शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर इसको भेजिएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। जी, चंद दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। ये बजट चूँकि खसारे का बजट है तो 850 अरब रुपए का ये खसारे का बजट है। इसके बावजूद पाकिस्तान में जो तरक्याती जो मंसूबे हैं उनके लिए 1800 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। इसमें मैं बताता चलूँ कि 52% यानी कि मोर दैन 50% ये जो बजट है इसमें हम गैर मुल्की जो कर्जा जात हमारे सर पे जो मंडला रहे हैं उनकी अदायगी के लिए हम ये बजट सर्व करेंगे। इसके अलावा जो सूद की जो अदायगियाँ हमने करनी है ये सारा उस पर बजट होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 2122 अरब रुपए का बजट इस दफ़ा पे खर्च किया जाएगा, और ये 318 अरब रुपए ज़्यादा है पिछले सालों के मुकाबले में। ये तकरीबन 11 से 12% ये ज़्यादा बजट है जी दिफा का। तो ये टोटल इस दफ़ा खसारे का बजट है 8500 अरब रुपए खसारे का बजट है। इसमें आम बंदा किस तरह मुतासर होगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस बजट में उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 25% इजाफा हो रहा है। ये मुख्तलिफ स्केल्स पे ये डिपेंड करता है जी कि कौन से स्केल्स में कितनी, लेकिन ओवरऑल ये 25% उनकी तनख्वाहों में ये इजाफा हो रहा है। तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन और उनकी पेंशन के सिलसिले में उनको तो मुबारकबाद जी, उनका तो अच्छा खासा ये यहाँ पर उनको रिलीफ मिल गया। 25% एक बड़ी अच्छी ह्यूज अमाउंट है। तो दूसरी तरफ चलते हैं जी, आम जो तबका है जिसकी तनख्वाह कम अज़ कम पहले पिछले सालों में 32,000 रुपये जो मुख्तस की गई थी, अब वो 32,000 से हटा के अब उनको 37,000 में तब्दील कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छा है जी, जो आम बंदा है उसकी 37,000 कम अज़ कम उसकी उजरत तय पा गई है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल और चमड़े और शीशे के जो कारोबार है उनमें जो सेल टैक्स अब लगा है, पहले 15% सेल टैक्स अब हो गया जी 18%। तो डेफिनेटली चमड़े, टेक्सटाइल और शीशे के कारोबार में अब ये कीमतें और बढ़ेंगी। इसके अलावा हो जाएगी जी सिगरेट और महंगी, क्योंकि उस पर भी मजीद टैक्सेस लगेंगे। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो जाली जो सिगरेट बेचने वाले हैं उनका कारोबार हो जाएगा ठप, और उन पर अच्छी खासी पाबंदियाँ भी लगेगी। तो निकालों से होशियार रहिएगा, जो लोग नकली सिगरेट बेच रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब हम बात करेंगे जी सीमेंट की। सीमेंट में पहले 2 रुपये फी किलो FED थी, अब वो 2 रुपये से होगा जी 3 रुपये फी किलो FED हम कहते हैं जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये 2 रुपये से होगी जी 3 रुपये। तो सीमेंट में भी डेफिनेटली इजाफा होगा। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज है डेफिनेटली उस पर भी बड़ा फर्क पड़ेगा जी। इसके अलावा एक और भी खबर है इसमें कि जो गैर मनकूला जो जायदाद की जो खरीदो फरोख्त होती है इसमें, उसमें भी इसका इतलाक होगा। नए प्लाट और रिहायशी प्लाट्स और कमर्शियल प्लाट्स हैं उसमें 5% जो है वो ड्यूटी आयद कर दी गई है, FED 5%। तो डेफिनेटली ये जो खरीदो फरोख्त होती है जी घरों में, प्लाट्स में, कमर्शियल प्लाट्स में, उसमें भी ये 5% जो है ना वो इजाफा हुआ है, उसका भी बड़ा फ़र्क हमें नज़र आएगा। इसके अलावा आयरन और स्टील और स्क्रैप की जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी सस्ती। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, आयरन, स्टील और स्क्रैप की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम इसकी सेल टैक्स पे छूट देंगे, क्योंकि जो जाली इनवॉइसेस का उसका हमने कलाकुमा करना है, तो उसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जी उनकी चीज़ों पे। अब बात करते हैं जी सोलर पैनल की। पाकिस्तान में रिसेंटली सोलर पैनल पे बहुत सारी डिस्कशन हुई। कोई कह रहा था जी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कोई कह रहा है जी सस्ती हो रही हैं। तो इस बजट में सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये भी उकदा खोल दिया कि ये चीज़ें जो है ना वो अब रियायत होने जा रही हैं। असल में उन्होंने इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी की है। उन्होंने कहा जी कि सोलर पैनल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए ये रियायत जो है ना वो की जा रही है। तो इसमें सोलर पैनल, इसमें इन्वेंट्रीज, इसमें जो बैटरीज लगेंगी, इसमें जो खाम जो चीज़ें इस्तेमाल होगी, इसके अलावा इसमें जो पुर्जा जात हैं उनकी दरामदात पर बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सोलर पैनल की जो इंडस्ट्री है उस पर ये रिलीफ होगा जी। अब बात करते हैं जी हाइब्रिड गाड़ियों की। जी हाइब्रिड गाड़ियों पे जो ड्यूटी थी, आपको पता है 2013 से उनकी ड्यूटीज़ पे कमी थी या ख़त्म थी,
उन पे राहत थी काफ़ी इनको, लेकिन अब वो ड्यूटी ख़त्म होने जा रही है। जो छूट इनको थी 2013 से, अब वो छूट इनको पे हो रही है जी ख़त्म। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड गाड़ियाँ होने जा रही हैं जी महंगी। तो अब आप कर लीजिएगा अपना बंदोबस्त, क्योंकि ये बड़ी अच्छी खासी इसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा वंस अगेन अकॉर्डिंग टू इस बजट के मुताबिक। और मैं वैसे भी आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ियों की जो आम जो ख़रीद फरोख्त है वो भी बड़ी मुतासर होगी, क्योंकि पहले इस गाड़ियों का जो तखमीना लगाया जाता था वो गाड़ियों के इंजन की कैपेसिटी पे लगाया जाता था, लेकिन अब वो इन्होंने उसको ट्विस्ट करके कैपेसिटी पे हटा के अब इन्होंने गाड़ियों की वैल्यू पे ड्यूटी लगा दी है। क्योंकि अब होगा ये कि गाड़ियों की जो इंजन की जो कैपेसिटी है 1000 सीसी पे पहले तयन किया जाता था जी, 1800 सीसी पे तयन किया जाता था, 2000 सीसी पे तयन किया जाता था उनकी ड्यूटी पे, लेकिन अब होगा जी गाड़ियों की वैल्यू पे। तो डेफिनेटली कीमतों को आग लग जाएगी, गाड़ियाँ और महंगी हो जाएंगी। मैं आपको एडवांस में बताया जाता हूँ, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये बज़ाहिरन तो आपको लगता है कि ये एक ट्विस्ट है, लेकिन इसको ज़रा आप डीपली कैलकुलेट करें तो गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद आपको इजाफा नज़र आएगा जी। अब बात करते हैं जी घरेलू जो अशिया है जिनमें चीनी है, फल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उन पे भी कुछ ड्यूटीज़ लगी हैं और कुछ आपको छूट भी मिली है। जो चीनी बनाने वाले कारखाने हैं, जो मिल्स हैं, उनको 15 रुपये FED देना पड़ेगा जी। ये उनके लिए एक पाबंदी लग गई है, तो डेफिनेटली उसका इतलाक चंद दिनों में हो जाएगा और उसका असर जो है ना वो आम बंदे पर भी पड़ेगा जी। फल और खुश्क मेवाजात का जो रायत हमें मिली थी पहले पिछले चंद सालों में, वो रायत भी ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि फल और खुश्क मेवाजात भी होने जा रहे हैं जी महंगे। अब बात करते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर। यूँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास कोई इस बजट में तो हमें कभी नज़र नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा अगर आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा है तो वो भी कोई ये अपनी जेब से नहीं इसमें डाल रहे। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये डिफरेंट है इस दफ़ा। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो भेजी हुई जो तरसीलात हैं उसमें से इन्होंने इस साल 86.9 अरब रुपए की जो है ना वो उसको खुडेलान लगाया जी, उसको एक साइड पे रखा है ताकि वो पैसे आप लोगों के कुछ मामलात पे खर्च हो सके। और उनमें क्या होगा जी 86.9 अरब रुपए का जो बजट है, लेकिन वो इन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, ये आप लोगों ने ही भेजे हुए हैं, तो उसमें से उन्होंने ये मुख्तस किए हैं। उसके अलावा ये जो पैसे हैं 86.9 उसको ये रीइंबर्स करेंगे, यानी कि री इन्वेस्ट करेंगे। इसका उन्होंने एक प्लान बनाया है, वो मैं प्लान भी आपको बता देता हूँ। वो है जी सोहनी धरती स्कीम, ये शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। तो ये पैसे जो शायद उसमें यूज़ हों या उससे मुतल्लिका दीगर कुछ स्कीमों में ये यूज़ हों। इसके अलावा आपके लिए एक और खिदमात का जनाब वो इस दफ़ा खोला जा रहा है जी, एक नया सेक्टर जिसमें आपको मिलेगा जी मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड। जो पाकिस्तानी दायर गैर में रहते हैं और मुल्क की खिदमत के लिए सरशाह हैं, उनके काम हैं, उनके तरसीलात हैं, या किसी भी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तो उनके लिए इस दफ़ा मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड जो है ना वो दिया जाएगा। पैसे उस मामलात में जो है ना वो सर्व किए जाएंगे। इसके अलावा IT के लिए बहुत सारे काम होंगे जी। IT सेक्शन के लिए 89 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें IT के लिए बड़ा काम होगा और स्पेशली कराची में एक बनने जा रहा है जी IT पार्क, और ये इंशाल्लाह बड़ी जल्द इस मंसूबे पर काम होगा। इसके अलावा जी जो नेशनल डिजिटल पाकिस्तान का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जा रहा है और डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी का एक इदारा बनाने का भी एक इरादा किया जा रहा है। तो ये 89 अरब जो है ना वो यहाँ पर यूज़ होंगे। इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम स्कीम है जी उसमें हो गया जी 27% मज़ीद इजाफा, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जितने पैसे ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे उसमें 27% और इजाफा हो गया कि इसका जो कुल हुजम है वो है जी 593 अरब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो कुल हुजम है वो है जी 593 अरब, और अब हो गया जी इसमें 27% इजाफा। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। मैंने कोशिश की है कि इस बजट में से चीज़ा चीज़ें आपके सामने रख दूँ ताकि आपको पता हो जाए कि ये जो गवर्नमेंट है उसका पहला ये जो माली साल का बजट उसने रखा है जी 18,877 अरब रुपए का बजट। जो खसारे का बजट है 8,500 अरब रुपए के खसारे का बजट है। और इसमें मैं आपको एक और बताऊं कि ये 52% रुपए आपके जो हैं इस बजट के 52% रुपए जो है ना वो कि जो अदायगियां हैं, सूद है, जो कर्जे हैं, उन पे ये खर्च होगा। तो कंग्रेचुलेशन जी आप लोगों की, जितनी जो सूद पे आपने कर्जे लिए हुए हैं, तो ये सारा बजट तो आप उधर खा जाएंगे। बाकी अवाम के ऊपर ये क्या आएगा इसका फैसला आप कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा जी। थैंक यू फॉर watching।